दोस्तों, क्या हुआ जब सड़क पर उतरने लगा राहुल और तेजस्वी का जन सैलाब। आप जानते हैं आज पूरे बिहार में, खास तौर पर राजधानी पटना में चक्का जाम का बड़ा तगड़ा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही सड़क पर उतर गए। और दो पार्टी के जब बड़े नेता सड़क पर होते हैं तो कार्यकर्ता जाहिर तौर पर उत्साहित होते हैं और वो अति उत्साह सड़कों पर दिखा भी। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया जब राहुल और तेजस्वी का इस हुजूम को रोकना पड़ गया। दरअसल दोस्तों, ये आज की तस्वीरें हैं। आप देखिए, एक खुली गाड़ी थी जिसमें तेजस्वी, राहुल और इंडिया गठबंधन के जितने नेता थे वो खड़े हुए थे, और नीचे जो थे, ये देखिए नीचे जो आपको पब्लिक दिखेगी वो कार्यकर्ताओं का हुजूम था। सभी पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पर थे, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल थे सभी। एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर किया, ये दिखाने के लिए कि चुनाव से पहले कैसे इंडिया इंटैक्ट है बिहार में। और इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी कि गाड़ी एकदम रैंग रैंग के चल रही थी। दोस्तों, ये जो पूरा सफ़र था ये पटना के आयकर गोलंबर से शुरू हुआ। उसके बाद लगातार ये एक तरह से आप हुजूम कह सकते हैं, कार्यकर्ताओं का मार्च कह सकते हैं, चक्का जाम को सफल बनाने के लिए ये आगे बढ़ा। आगे दोस्तों, शहीद स्मारक के पास इस हुजूम को रोक दिया गया। ऐसी जानकारी मिली है कि पुलिस ने यहाँ पर कुछ इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी। दोस्तों, ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, इधर पुलिस थी और पत्रकार थे, और उधर इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, आप देख रहे हैं आरजेडी के झंडे यहाँ पर हैं, वाम दलों के झंडे यहाँ पर हैं, कांग्रेस पार्टी के झंडे यहाँ पर हैं, और जो कार्यकर्ता है वो बैरिकेडिंग से ऊपर चढ़कर बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने बार बार जो कार्यकर्ता थे उनसे गुजारिश की कि आगे आप ना बढ़ें। दोस्तों, कार्यकर्ताओं की और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कोशिश थी कि इस मार्च को जो चुनाव आयोग का दफ्तर है, राज्य के अंदर चुनाव आयोग का जो दफ्तर है, वहां तक इस हुजूम को ले जाया जाए। लेकिन उससे पहले ही बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई, क्योंकि ये पूरी नाराज़गी ही चुनाव आयोग को लेकर थी, और उस नाराज़गी को बाकायदा एक तरह से चुनाव आयोग को सामने अपना दिखाने के लिए ये मार्च वहाँ पर ले जाने की जोर आजमाइश थी। लेकिन उससे पहले इस मार्च को रोक दिया गया। अभी जो स्थितियाँ हैं वो ये बताती हैं कि फ़िलहाल वहाँ पर झड़प जैसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी थे वहीं पर खड़े होकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कुछ इस तरह से संबोधित किया। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने माइक लेकर कार्यकर्ताओं से क्या कहा ये मैं आगे आपको बताऊंगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पटना में अभी एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ। एक बहुत बड़े व्यवसाय हैं गोपाल खेमका, उनका मर्डर हुआ। हालांकि वो मर्डर के बाद पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिया और पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं इस मामले में। लेकिन ये मर्डर अपने आप में बहुत सनसनी फैला गया पटना में, क्योंकि बहुत ही पॉश इलाके में ये मर्डर हुआ। और गोपाल खेमका के परिवार से उनके बेटे की 6 साल पहले ऐसे ही हत्या की गई थी। तो कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, जिसको लेकर लगातार विपक्ष इसको निशाने पर ले रहा है। तो राहुल गांधी का एक कार्यक्रम था कि वो गोपाल खेमका के परिवार वालों से भी मिले, लेकिन नहीं मिल पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। वैसे कार्यक्रम था राहुल गांधी का गोपाल खेमका से मिलने का। इस बीच दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव आगे नहीं बढ़ पाए, तो वहीं पर खड़े होकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कुछ इस तरह से संबोधित किया। बिहार के गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटने की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से वंचित दलित समाज हो, ये साजिश है। आप वोट मजदूरी के लिए बाहर गया है, नौकरी के लिए बाहर गया है बिहार से, तो बिहार के लगभग 4.5 करोड़ लोग पढ़ाई करते हैं दूसरे राज्यों में, पुराने बातें हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन के सभी साथियों का, तीनों लोक पार्टियां और वीआईपी पार्टी, राज पार्टी राहुल जी का अध्यक्ष से धन्यवाद देते हैं। राहुल जी
ये भाजपा की नीतीश जी की ये जो मोदी आयोग है इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस है जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देगी और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे।